हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 सितंबर 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि अमावस्या रहेगी। तो मैं पवन कुमार आज बात करेंगे प्रदेश की 15 बड़ी खबरों के बारे में। प्रदेश के नए अपडेट देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर देखते हैं। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन 17 सितंबर पर एक कदम का पेड़ गिफ्ट किया। यह पेड़ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां के नाम पेड़ अभियान से प्रेरित होकर भेजा। पीएम मोदी ने गुरुवार को अपने आवास पर यह पौधा लगाया और इसी के साथ ब्रिटिश हाई कमीशन ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी और बताया कि किंग चार्ल्स ने इस तोहफे के जरिए खुशी जाहिर की है। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। लोकसभा विपक्ष नेता राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन चुनाव आयोग पर हमला बोला और इसी के साथ राहुल गांधी ने कहा, चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा और चोरी को बचाता रहा। और इससे पहले राहुल गांधी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त वोट डिलीट और चोरी कर रहे हैं। और इसी के साथ राहुल गांधी ने कर्नाटक के एक क्षेत्र से कुछ लोगों को भी दिखाया जिनके वोट हटाने की कोशिश की गई थी। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। सपा नेता शिवपाल यादव ने बुलंदशहर की डीएम श्रुति को 20 से 25 बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, जिससे नाराज होकर शिवपाल ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से शिकायत की। इसके बाद सतीश महाना ने डीएम को नोटिस भेजा। डीएम श्रुति को नोटिस मिलने के बाद उन्होंने अपनी गलती मानी और शिवपाल यादव को कॉल कर माफी मांगी। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। काठमांडू के सिंह दरबार में 9 सितंबर को भीषण आग लग गई थी। यह आग इतनी गंभीर थी कि कई मंत्रालय, भ्रष्टाचार विरोधी अदालत और सरकारी दफ्तर पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए थे, जो कि अब नई आंतरिक मंत्री सुशीला कार्की ने कहा कि अब स्थिति शून्य पर है, ना ही फाइलें बची हैं और ना ही दफ्तर बचे हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। झारखंड में 10 सितंबर को पुलिस को जानकारी मिली कि झारखंड में मटाल पहाड़ी के इनामी नक्सली बालकृष्ण और 20 से 25 नक्सली छिपे हैं। और इसी के साथ पुलिस, एसटीएफ और कोबरा जवानों ने ऑपरेशन चलाया और 11 सितंबर को हुई मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को मार गिराया। और इसी के साथ इसके 2 दिन बाद नक्सलियों के सीनियर लीडर सुजाता ने तेलंगाना में सरेंडर कर दिया। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक इस साल अब तक 404 आतंकवादी कैडर सरेंडर कर चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में शनिवार शाम अज्ञात हमलावरों ने असम राइफल्स की गाड़ी पर हमला कर दिया। हमले में 2 जवान शहीद हो गए और 4 जवान घायल हुए हैं। घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों ने RIMS अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक घटना शाम करीब 6 बजे नम्बोल सबल लाइकाई इलाके में हुई। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और उसकी आत्मघाती यूनिट मजीद ब्रिगेड पर बैन के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। इस प्रस्ताव को पाकिस्तान और चीन ने मिलकर सुरक्षा परिषद की बैठक में रखा था। दोनों देशों ने BLA को प्रतिबंधित संगठन घोषित करने की मांग की थी। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। यूपी के प्राइवेट कॉलेज में पैसा देकर कोई भी डिग्री खरीदी जा सकती है। इसमें ज्यादातर कॉलेज पावरफुल लोगों के हैं, जिसमें पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और बिजनेसमैन शामिल हैं। यहाँ BSc BA की परीक्षा और प्रैक्टिकल न देने पर हर पेपर पर रेट फिक्स है। सामूहिक नकल कराकर 90 नंबरों से पास कराने का दावा किया जा रहा है। और इसी के साथ घर बैठे 3 लाख रुपए में LLB और 4.40 लाख रुपए में PhD करा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। EPFO ने अपने 2.7 करोड़ से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स के लिए 3 बड़े बदलाव किए हैं। पहला है पासबुक लाइट का लॉन्च, जो PF कंट्रीब्यूशन को तेजी से चेक करने में मदद करेगा। और दूसरा है जांच चेक करने वालों के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा। ये बदलाव PF पोर्टल और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए सुविधा है। और तीसरा है PF विड्रॉल क्लेम्स को तेजी से सेटल करने के लिए क्लेम्स सेटलमेंट प्रोसेस में भी बदलाव किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। राजस्थान RPSC ने 574 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन दोबारा शुरू किया है। इस भर्ती के लिए 13 सितंबर 2024 को विज्ञापन जारी किया गया था, जिसे 18 सितंबर 2025 को वापस ले लिया गया था। अब नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 20 सितंबर को शुरू हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। RBI के नियम के अनुसार बैंक अकाउंट खुलाने के 10 साल बाद KYC अपडेट कराना जरूरी होता है। ऐसे में सरकार ने 30 सितंबर को जन धन योजना के तहत खोले गए अकाउंट KYC यानी फिर से KYC कराने को कहा। अगर आपका भी जन धन अकाउंट है तो 30 सितम्बर तक KYC करा ले। KYC न कराने पर बैंक आपका अकाउंट बंद कर सकता है।
तो चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखते हैं। चुनाव आयोग ईसीआई ने शनिवार को 474 रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियों को डिलिस्ट कर दिया है। इन पार्टियों ने पिछले 6 साल से कोई चुनाव नहीं लड़ा था। इस कार्रवाई के बाद पिछले 2 महीने में अब तक 808 पार्टियों को लिस्ट से बाहर किया जा चुका है। आयोग ने बताया कि इससे पहले 9 अगस्त को भी 334 पार्टियों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं और इसी के साथ आयोग ने 23 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों की 359 पार्टियों को भी चिन्हित किया है।